नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरा नाम विवेक है। मैंने हमेशा सोचा था कि पहाड़ों में बिताई गई रातें सुकून देती है। ठंडी हवा, दूर से आती झिंगुरों की आवाज और आसमान में बिखरे अनगिनत तारे। लेकिन उस रात पहाड़ों का सन्नाटा किसी अजीब वजह से भारी लग रहा था, जैसे हवा में कोई अदृश्य बोझ लटक रहा हो जो मेरे सीने पर दबाव डाल रहा था। मैं एक पुराने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए यहां आया था, एक छोटे, लगभग भुला दिए गए गांव में, जहां तक पहुंचने के लिए कच्ची पगडंडी और घने देवदार के जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। गांव के लोग अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। पहुंचते ही मैंने देखा कि गांव के बीच से एक संकरी नदी बहती है। पानी इतना साफ कि नीचे तक दिखाई दे, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडी चमक थी, जैसे चांदनी उसमें घुली हो। गांव के बुजुर्ग ने मुझे चेतावनी दी थी, रात में नदी के पास मत जाना बेटा, यहां पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, कभी भी ये तुम्हें अपने साथ ले भी जाता है। मैंने इसे लोक कथा समझकर हंसकर टाल दिया। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में नोट्स लिख रहा था, खिड़की से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, गीली मिट्टी और किसी पुराने फूल की मुरझाई खुशबू का मिश्रण। मैंने बाहर झांका। चांदनी में नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। और तभी मैंने देखा, पानी के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और भीगे हुए, जैसे अभी अभी पानी से निकली हो। वो सफेद साड़ी में थी, लेकिन कपड़े ऐसे लिपटे थे जैसे पानी में भीगकर उसके शरीर से चिपक गए हों। उसका चेहरा मैं साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी गर्दन से नीचे तक एक अजीब सी नीली आभा फैल रही थी। मेरे कानों में एक धीमी, मधुर आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुराना लोकगीत गा रहा हो। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे सुन्न हो गए थे। उसकी आवाज सीधी मेरे दिमाग में उतर रही थी और मेरे कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे खींच रहा था। कमरे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को चीर दिया। गांव का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। न कुत्तों का भौंकना, न झींगुरों की आवाज, बस दूर से आती वही गीत की धुन। जैसे जैसे मैं नदी के पास पहुंचा, पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें बनने लगी, और वो औरत अब पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें, वे आंखें इंसानी नहीं थी, गहरे पानी के भीतर की तरह अंधेरी, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे किसी ने उनमें डूबते सूरज की आखिरी किरण कैद कर दी हो। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी और गीली हो गई। मैंने महसूस किया कि मैं अब सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसकी ओर खिंच रहा था। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, आओ। पानी में सब डर खत्म हो जाता है। मेरे गले में सूखापन था, लेकिन शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं जानता था ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। मैं नदी के किनारे खड़ा था, और वो औरत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। चांदनी में उसकी साड़ी की भीगी सिलवटें चमक रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली नहीं, बल्कि पानी की तरह लहराती थी। उसके चारों ओर की हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जमाने वाली थी। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थी, गहरे काले पानी में डूबे हुए दो कुएं जिनमें कोई तल नहीं था। उसकी पुतलियों में हल्की सी नीली चमक थी, जो हर बार मेरी सांस को भारी कर देती। वो मुस्कुराई, और उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, बस एक ठंडी भूख थी। तुम थके हुए लगते हो, आओ, पानी तुम्हें सुला देगा।
उसकी आवाज अब मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे सीने के भीतर गूंज रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे जमीन में जड़ें जमा ली। अचानक उसके बाल हवा में फैल गए, जैसे पानी के भीतर किसी ने उन्हें हिलाया हो। उनमें से बूंदें टपक रही थी, लेकिन वे बूंदें मिट्टी पर गिरते ही छोटे छोटे कीड़ों में बदलकर रेंगने लगी। मेरे गले में एक घुटन सी उठी। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मैं देख पाया उसकी गर्दन के नीचे की त्वचा इंसानी नहीं थी। वो पारदर्शी थी और उसके भीतर कुछ हिल रहा था, जैसे पानी में तैरती कोई लंबी, पतली, काली आकृति। वो आकृति हर धड़कन के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वह मेरे भीतर घुसने का रास्ता ढूंढ रही हो। मैंने कांपते हुए जेब से ताबीज निकाला, वही जो गांव के बुजुर्ग ने मुझे दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, वो हंसी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो पानी के भीतर से आती गूंज थी, जिसमें डूबते हुए लोगों की चीखें मिली हुई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे की लहरें अब मेरे पैरों तक पहुंच गई। ठंड इतनी तेज थी कि मेरी हड्डियां दर्द करने लगी। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र याद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे होंठ सुन्न हो चुके थे। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया, लंबी, पतली उंगलियां, जिनके नाखून काले और मुड़े हुए थे, जैसे किसी डूबे हुए शव के। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उस स्पर्श में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक खिंचाव, जैसे वो मुझे पानी की गहराई में खींच रही हो, जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने अभी खुद को छुड़ाया नहीं, तो मैं भी उन अनगिनत आत्माओं में शामिल हो जाऊंगा जो उसकी आंखों में कैद थी। उसकी उंगलियों की ठंडक मेरी नसों में उतर रही थी, जैसे बर्फ का पानी धीरे धीरे मेरी हड्डियों में भर रहा हो। मैंने पूरी ताकत से हाथ झटका और किसी तरह पीछे हट गया। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी फिसलन भरी थी, लेकिन मैं भागते भागते गांव के बीच बने उस छोटे से चौक तक पहुंचा, जहां दिन में बच्चे खेलते थे और रात में सिर्फ अंधेरा रहता था। मेरी सांसें तेज थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैंने मुड़कर देखा, गांव का वही बुजुर्ग जो मुझे पहले चेतावनी दे चुका था। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा संकल्प भी। तुम्हें पता है वो कौन है? मैंने हाफते हुए पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वो नलयक्षिणी है, इस नदी की रक्षक थी, लेकिन धोखे और लालच ने उसे श्रापित कर दिया। उसने मुझे पास बैठने का इशारा किया और मैं वही पत्थर पर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा और झुर्रियों से भरा हुआ लग रहा था, जैसे हर लकीर में कोई पुरानी कहानी छुपी हो। बहुत साल पहले, वो बोला, यहां एक व्यापारी आया था। उसने नदी के किनारे सोने के सिक्के बहाने का लालच दिया और गांव की एक युवती को अपने साथ ले गया। वो युवती सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा पवित्र। वो इस नदी की पूजा करती थी, इसे मां मानती थी। व्यापारी ने उसे धोखा दिया और उसके शरीर को नदी में फेंक दिया। उसकी आत्मा ने नदी को छोड़ने से इनकार कर दिया और वो यक्षिणी बन गई। मैंने ध्यान से सुना। बुजुर्ग की आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे वो खुद भी इस कहानी का हिस्सा हो। वो अब हर उस व्यक्ति को बुलाती है जो अकेला हो और उसे पानी में खींचकर मार देती है। लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो अपने श्राप के बंधन से बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई उसके असली नाम को जानकर नदी के बीच बने पुराने शिवलिंग पर मंत्र पढ़ दे, तो उसकी शक्ति टूट सकती है। मैंने पूछा, उसका असली नाम? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा, जैसे सोच रहा हो
कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, नलिनी। उस नाम के साथ ही मेरे दिमाग में उसकी छवि और साफ हो गई। वही भीगे बाल, वही ठंडी आंखें और वो मुस्कान जो अब मुझे और भी खतरनाक लग रही थी। लेकिन याद रखना, बुजुर्ग ने चेताया, मंत्र पढ़ते समय अगर उसने तुम्हें छू लिया तो तुम्हारी आत्मा भी उसी नदी में कैद हो जाएगी। मेरे भीतर डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। मैं जानता था कि अगर मैंने आज रात कुछ नहीं किया तो वो मुझे बार बार ढूंढेगी और शायद अगली बार मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने बुजुर्ग से मंत्र और शिवलिंग का रास्ता पूछा। उसने कांपते हाथों से एक पुराना ताबीज मेरी गर्दन में डाल दिया। ये तुम्हें कुछ देर तक बचा सकता है, लेकिन याद रखना, नलिनी को हराना आसान नहीं है। मैंने सिर हिलाया। दूर से फिर वही गीत की धुन सुनाई दी, इस बार और भी पास और भी मीठी। लेकिन अब मैं जानता था, उस मिठास के पीछे सिर्फ मौत है। जुर्ग के हाथ से ताबीज लेते ही मैंने महसूस किया कि उसकी धातु ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे वो भी इस रात के लिए तैयार हो। मैंने लालटेन उठाई और नदी की तरफ बढ़ा। गांव की पगडंडी अब और भी सुनसान थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि अंधेरा मुझे निगल रहा है। दूर से वही गीत, अब और साफ और भी मोहक। लेकिन इस बार मैं उसके जादू में नहीं फंसना चाहता था। मैंने अपने होठों के नीचे मंत्र दोहराना शुरू किया, जो बुजुर्ग ने सिखाया था। हर शब्द के साथ मेरे भीतर एक हल्की गर्मी फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य कवच बन रहा हो। नदी के किनारे पहुंचते ही मैंने देखा, वो वही थी। चांदनी में उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ था, सुंदर, लेकिन उस सुंदरता में एक सड़ांध थी, जैसे फूल के भीतर छुपा जहर। उसकी आंखें अब और गहरी हो गई थी और उनमें लहरें उठ रही थी, मानो मैं सीधे पानी के भीतर झांक रहा हूं। विवेक, उसने मेरा नाम लिया। उसकी आवाज में एक अजीब मिठास थी, लेकिन इस बार मैं जानता था कि यह सिर्फ एक जाल है। मैंने कदम बढ़ाए और नदी के बीच बने पुराने शिवलिंग की तरफ बढ़ा। पानी ठंडा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के नीचे कीचड़ मुझे पकड़कर रोक रही है। वो भी पानी में उतर आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर लहर के साथ वो और पास आ रही थी। मैंने मंत्र तेजी से पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर पानी की सतह पर हल्की हल्की कंपन होने लगी। अचानक उसने चीख मारी। वो चीख इंसानी नहीं थी, बल्कि पानी के भीतर से आती हुई, जिसमें डूबते लोगों की चीखें मिली हुई थी। उसके बाल फैलकर मेरे चारों ओर लिपटने लगे, जैसे ठंडी भीगी रस्सियां। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र और तेज पढ़ा। उसने झपट्टा मारा और उसकी उंगलियां मेरे कंधे में धंस गई। ठंड इतनी गहरी थी कि मेरी सांस रुकने लगी। लेकिन उसी पल मैंने शिवलिंग को छुआ और आखिरी बार मंत्र पूरी ताकत से बोला। पानी अचानक उबलने लगा। उसकी आंखों की नीली चमक बुझने लगी और उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने मुझे छोड़ दिया और पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैरों के नीचे का पानी अब उसे खींच रहा था, जैसे नदी खुद उसे निगल रही हो। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और उस नजर में नफरत, दर्द और एक अजीब सी राहत सब मिला हुआ था। फिर वो पानी में डूब गई। लहरें शांत हो गई और नदी फिर से वैसी ही दिखने लगी, शांत, मासूम। लेकिन मैं जानता था कि यह मासूमियत सिर्फ सतह पर है। मैं कांपते हुए किनारे पर लौटा। मेरे कंधे पर उसके नाखूनों के गहरे निशान थे और उनमें से ठंडी जलन अब भी फैल रही थी। लेकिन मैं जिंदा था और फिलहाल नलिनी नहीं। मैं किनारे पर बैठा था। पानी मेरे पैरों से टकरा रहा था, लेकिन अब उसमें वो ठंडक नहीं थी जो कुछ देर पहले मेरी हड्डियों तक उतर गई थी। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। रात का आसमान साफ था। चांद अब नदी के ऊपर सीधा चमक रहा था
और उसकी रोशनी में पानी शांत और मासूम लग रहा था। पर मैं जानता था, ये मासूमियत सिर्फ एक परत है, जिसके नीचे अंधेरा अब भी जिंदा है। मैंने अपने कंधे को छुआ। जहां उसके नाखून धंसे थे, वहां अब भी जलन थी, जैसे ठंडा जहर धीरे धीरे मेरी नसों में फैल रहा हो। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या वह सच में खत्म हो गई है या सिर्फ पीछे हट गई है? गांव लौटते समय रास्ता सुनसान था। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज आई और हवा में फिर वही गीली मिट्टी और मुरझाए फूलों की गंध घुल गई। मैंने कदम तेज कर दिए, लेकिन गंध और गहरी होती गई। मेरे कानों में एक पल के लिए लगा, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज मेरा नाम ले रही हो। वी वे क। मैंने मुड़कर देखा। अंधेरा था, बस पेड़ों की परछाइयां और चांदनी। लेकिन नदी की दिशा में पानी की सतह पर एक हल्की लहर उठी और फिर सब शांत हो गया। गांव के चौक पर पहुंचकर मैंने बुजुर्ग को ढूंढा, लेकिन उसका घर बंद था। दरवाजे पर ताला लटका था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से यहां नहीं है। मेरे मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगर वो यहां नहीं था, तो आज रात मुझे चेतावनी किसने दी थी? मैं अपने कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया और खिड़की पर पर्दा खींच दिया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, कमरे में हल्की नमी फैलने लगी। मेरे पैरों के नीचे की चटाई गीली हो रही थी। और फिर अंधेरे में मैंने महसूस किया, कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ खिड़की के बाहर से आती चांदनी और दूर नदी की दिशा से आती एक धीमी मधुर धुन। उस रात मैं सो नहीं पाया, और आज भी जब भी मैं पानी के पास जाता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गहराई में नलिनी अब भी मेरा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।